केरल का सियासी मैदान एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, परंपरा और महत्वाकांक्षाएं टकराने को तैयार हैं। 2026 का विधानसभा चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक महासंग्राम होने जा रहा है। तो आइए आज इसी महासंग्राम की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि केरल की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। देखिए, दशकों तक केरल की राजनीति का एक सेट पैटर्न था, बिल्कुल घड़ी की तरह। हर 5 साल में सत्ता एलडीएफ और यूडीएफ के बीच बदल जाती थी, ये लगभग तय होता था। लेकिन फिर आया साल 2021 और सब कुछ बदल गया। एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर इस 40 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। ये केरल की राजनीति में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ था। और 2021 में एलडीएफ की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। सोचिए, 140 में से 99 सीटें, ये एक जबरदस्त मैंडेट था। इस जीत का बहुत बड़ा श्रेय गया मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को, जिन्होंने बाढ़ और स्वास्थ्य इमरजेंसी जैसे बड़े संकटों के दौरान सरकार को संभाला और लोगों का भरोसा जीता। तो केरल की इस चुनावी बिसात पर 3 बड़े खिलाड़ी हैं, 3 बड़े गठबंधन जिन्हें वहां मोर्चा कहा जाता है। चलिए एक एक करके इन तीनों किरदारों को समझते हैं। एक तरफ है सत्ता पर काबिज एलडीएफ, जिसकी कमान सीपीआई-एम के हाथ में है। दूसरी तरफ उन्हें चुनौती दे रहा है कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ, जो सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। और फिर मैदान में एक तीसरा प्लेयर भी है, बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए, जो इस 2 तरफा लड़ाई में एक नया एंगल जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि एलडीएफ की पकड़ मजबूत है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों के नतीजों ने सारे सियासी समीकरणों को हिलाकर रख दिया। दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव एलडीएफ के लिए किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ताधारी एलडीएफ को बड़ा झटका दिया। नतीजा, एलडीएफ की ग्राम पंचायत सीटें सीधे 577 से घटकर सिर्फ 340 रह गई। ये विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एलडीएफ के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी। लेकिन रुकिए, केरल की राजनीति इतनी सीधी साधी नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्थानीय जीत के बावजूद 2026 का विधानसभा चुनाव एक बहुत ही क्लोज फाइट होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग लोकल मुद्दों पर अलग और राज्य के लिए अलग वोट करते हैं, जिससे लड़ाई बहुत ज्यादा कांटे की हो जाती है। तो अब जब मैदान सज चुका है और माहौल गर्म है, ये समझना जरूरी है कि ये तीनों मोर्चे आखिर किस रणनीति के साथ इस महासंग्राम में उतर रहे हैं। हर मोर्चे की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी। एलडीएफ की सबसे बड़ी ताकत है उनका जबरदस्त जमीनी काडर, लेकिन उनके सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी चुनौती है। यूडीएफ के पास जीत का मोमेंटम तो है, पर उनके लिए ये सियासी वजूद की लड़ाई है। और आखिर में एनडीए, जो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दम पर केरल के इस फाइनल फ्रंटियर को जीतना चाहता है। एलडीएफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस बनाना। एक तरफ उनकी पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे पेंशन को बढ़ाना, जो लोगों को पसंद आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ है 10 साल सत्ता में रहने के बाद की स्वाभाविक नाराजगी। सवाल यह है कि क्या उनकी नीतियां एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ेंगी। यूडीएफ के लिए तो ये चुनाव एक तरह से डू और डाई सिचुएशन है। 10 साल से सत्ता से बाहर, उनके नेताओं का भी मानना है कि अगर 2026 हारे तो गठबंधन का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए है। और एनडीए का नैरेटिव क्या है? उनका कहना है, बहुत हुआ एलडीएफ यूडीएफ का खेल। उन्होंने खुद को एक फ्रेश ऑप्शन की तरह पेश किया है, जो विकास, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और दशकों के कुप्रबंधन को खत्म करने का वादा कर रहा है। तो ये तो हुई पार्टियों की बात, लेकिन आखिर में फैसला तो जनता को करना है। तो जनता के मन में क्या चल रहा है? वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव की हवा का रुख तय करेंगे? इस चुनाव में राज्य की आर्थिक हालत, बढ़ता कर्ज, बेरोजगारी और युवाओं का दूसरे राज्यों में पलायन, ये सब बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। साथ ही वेलफेयर स्कीम्स और विकास की जरूरतों के बीच बहस भी इस चुनाव का केंद्र होगी। और इन सब मुद्दों के ऊपर है एक ऐसा फैक्टर जो केरला की राजनीति में हमेशा से किंग मेकर रहा है, वो है माइनॉरिटी वोट। राज्य के लगभग आधी आबादी मुस्लिम और ईसाई समुदायों की है। मतलब साफ है, जिसके साथ ये वोट बैंक गया, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होगी। तो इतनी सारी उठापटक के बाद सवाल यह है कि आज की तारीख में कौन आगे है? क्या कहता है ताज़ा सर्वे? चलिए अब इस रेस के फाइनल लैप पे नजर डालते हैं। जो प्री पोल सर्वे सामने आ रहे हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू क्लोज टू कॉल।
यूडीएफ को एक हल्की सी, बहुत मामूली सी बढ़त है, लेकिन एलडीएफ भी पूरी तरह रेस में बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि एनडीए का वोट शेयर भी बढ़ रहा है, जो लड़ाई को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। और जब मार्जिन इतना कम हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पूरे चुनाव का फैसला कुछ गिनी चुनी टफ फाइट वाली सीटों पर होगा। इन सीटों पर जो भी जीतेगा वही तय करेगा कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आखिर में 2026 का ये महासंग्राम इन 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या एलडीएफ एंटी इनकम्बेंसी को हराकर इतिहास रचेगा? क्या यूडीएफ अपनी लोकल चुनाव की जीत को विधानसभा में दोहरा पाएगा? और क्या एनडीए केरल के सियासी किले में सेंध लगा पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब केरल की जनता के हाथों में है और इस जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है।